रिवाइज करा रहा हूं। अपन ने बात करी थी डीएनए की, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, किस चीज से बना होता है ना, ये सब सारी चर्चाएं करी थी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, इससे बना होता है ना। तो इसमें क्या चीज चाहिए ये भी मैंने आपसे बात करी थी कि इसके लिए हमको क्या चाहिए। अगर हमारा डीएनए खराब है तो वो आगे चल के खराबी बनाएगा। अगर सेल आपका खराब है तो आपको वो सांस की प्रॉब्लम आएगी, या उसमें कुल मिला के ऑक्सीजन की कमी वो लेके आता है, ठीक है। तो अब इसको बढ़ाना कैसे, हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि इतनी चीजें तो आपने लगभग पढ़ ली है कि डैमेज सेल एक डैमेज सेल को ही जन्म देगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कुछ हटके मैं आप लोगों को कुछ नई चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली क्या, ऑक्सीजन लेवल यदि मुझे बढ़ाना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, इसका मतलब ये है कि मेरे को अपने आप को हील करना है, हेल्दी बनाना है। अगर हेल्दी बनाना है तो हेल्दी बनाने के लिए मुझे अपने आप को, अपने शरीर को मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे हमको हाई लेके जाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर सपोज करिए ये एक रास्ते में गड्ढा टाइप का हो गया, इस टाइप का है ना, रोड पे ऐसा गड्ढा हो गया। अभी आपको क्या लगता है, इसको फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते रहिए ना। हो सकता है कि हम लोग का आवाज थोड़ा सा लेट आ रहा हो एक दूसरे के पास में। सपोज करिए ये गड्ढा है, इस गड्ढे को भरने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लाई भी डाल सकता हूं, या यहाँ पे रॉड लगा के इस पे लिंटर भी डाल सकता हूं। ये करेंगे अपन, इस टाइप का करेंगे ना, कुछ ऐसे कुछ चलता रहता कि और कुछ करना चाहिए अपन को। चलिए मैं बोलता हूँ ना, शायद आप तक बात नहीं पहुंच पा रही है। बाकी मेरा साउंड आ रहा है ना, क्लियर है? कोई भी एक बोल दीजिए, ओके है ना। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रोड में गड्ढा है, मेरे घर से निकलते साथ ही इस रोड में गड्ढा हो गया। अभी मैंने इसको प्लाई से इसको फिल किया। अगर मैं इसको प्लाई से फिल करूंगा तो इसमें क्या मजबूती होगी और आगे चल के कितने दिन में ये खराब हो जाएगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रॉड लेके आया, इससे छड़ बिछाई और इसमें लेंटर डाल दिया मैंने। लेंटर डालने पे इसकी क्या कितने दिन की इसकी जो है क्षमता होगी, कितने दिन ये चलेगा, इसकी क्या लाइफ होगी, ये भी आपको पता है। अभी अगर मुझे वाकई इसकी लाइफ बढ़ानी है, अगर इसकी लाइफ मुझे बढ़ानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरा भरना पड़ेगा, तब जाके इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। इसके ऊपर कोई भी चीज चलेगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं होगा। इसके ऊपर से मैं गाड़ी निकालूं या कुछ भी करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे घर के बच्चे अगर खेल रहे होंगे तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये टोटल मैंने फिल कर दिया, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको जो है अपना जो भी फीलिंग करनी है तो मुझे तीनों लेवल पे लेके चलना है ना। आपका स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना है मुझे, आपके फिजिकल लेवल पे काम करना है मुझे, आपके मेंटल लेवल पे मुझे काम करना है। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि हमारे पूरे शरीर का जो राजा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, पूरे शरीर का जो राजा है वो मन। क्या है? मन। हमारे पूरे शरीर का जो राजा है वो है मन। इसकी जो प्रजा है, इसकी प्रजा है 3.5 लाख करोड़ सेल्स। वो इससे ज्यादा है, बट 3.5 लाख करोड़ लगभग सेल है ना। ये जैसा बोलता है ये वैसा करते हैं। राइट है? राइट और रॉन्ग समझ में आ रहा है कुछ? मन मेरा जैसा, हाँ, मन मेरा जैसा बोलता है मैं वैसा करता हूं। अभी आपने ये देखा होगा कई लोगों को कि वो क्या करते हैं, दिन भर एक ही बात करते हैं कि मैं इसको याद नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। थोड़ा सा आप खुद करके देखिए। मैं देखो एक एक लोगों को तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप जितने लोग हैं हमारे साथ में, सॉरी कुछ कट गया क्या, हम लोग जितने लोग हैं साथ में वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बार बार बोला मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, इसका मतलब ये कि मैंने उस घुटने के दर्द को इतना हाईलाइट कर दिया है कि उस घुटने के दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको ऐसे 25, 26 पॉइंट, 30 पॉइंट बता सकता हूं जहां आपको दर्द नहीं है। समझ रहे बात को आप? मैं क्या बोलना चाह रहा कि जहां मुझे दर्द नहीं है मैं उस चीज को मैं याद करके खुश नहीं हो रहा हूं।
जहां दर्द है मैं उसको याद करके दुखी हो रहा हूं। अभी क्या, गांधी जी के 3 बंदर, आपने सुना होगा गांधी जी के 3 बंदर। एक बोलता है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, राइट है। अभी एक बंदर और आ गया, पता है आप लोगों को? एक नया बंदर हमारे साथ इंक्लूड हुआ है, किसी को पता? सॉरी, मेरा साउंड नहीं आ रहा, नहीं पता सर। अभी आया एक बंदर और नया आ गया अपने पास में, बुरा मत सोचो, राइट। लेकिन अभी इसको अगर अपन थोड़ा सा उल्टा करते हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ये ज्यादा बेटर है। भाई बुरा बुरा अगर मैं बार बार बोल रहा हूं तो बुरा तो आ ही रहा है, नेगेटिव नेगेटिव मैं थॉट्स ले रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है। बार बार मैंने बोला कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा था? अब इससे थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, थोड़ा सा अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन इलेक्ट्रोहोमोपैथी। इस कहानी को आपने सुन लिया, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई, ये रिवाइज हो गया, पिछला राउंड अपन ने कंप्लीट किया। अभी हम आए इलेक्ट्रोहोमोपैथिक में। इलेक्ट्रोहोमोपैथिक में हम 2 चीज पे काम करते हैं, लिम्फ और ब्लड, ठीक है। ब्लड हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर यदि ब्लड तो इससे 2 गुना ज्यादा, लगभग ये मान लिया अपन 15 लीटर लिम्फ। अब इस ब्लड को पंप करने के लिए मेरे पास में है कुछ, क्या है सर? ब्लड को पंप कौन करता? हार्ट, राइट। ब्लड क्या क्या लेके जाता है अपने साथ में? ऑक्सीजन, प्रोटीन, और भी जो भी चीजें, टॉक्सिन्स, है ना, ये सब सारी चीजों को वो लेके जाता है, कैरी करता है। अब जब ये लेके आता है तो अपनी जो छोटी नलिकाएं जो होती हैं, मतलब बारीक बारीक जो नलिकाएं हैं, लिम्फ क्या काम करेगा? अपने जो पूरे पोषक तत्वों को एक सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा लेके जाएगा। अभी इसको पंप करने के लिए आपने मुझे बताया हार्ट है, इसको पंप करने के लिए 4 से 5 लीटर ये भी रोज डेली चल रहा है। अभी इसको बढ़ाना है मुझे, 15 लीटर है, 15 लीटर को मुझे फास्ट करना है। इसको पंप करने के लिए है कुछ अपने पास? इसको पंप करने के लिए, इसके फ्लो को बढ़ाने के लिए अपन को क्या चाहिए पड़ेगा? एक्सरसाइज, मसाज कर रहे हैं हम लोग। अभी आप इसको करिए, आपको समझ में आएगा इसका क्या वैल्यू है। अभी जब ये करते हैं तो हमको हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया, टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी से बाहर, सब कुछ लगभग लगभग हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। बट इसको ही हम नहीं बढ़ाते, हमारा पूरा ईएच इसी पर डिपेंडेड है, सही है। हेलो, सो गए सब कोई, है ना? अभी हाँ, लिम्फ क्या है? लिम्फ एक्चुअली हमारे पूरे शरीर का, लिम्फ जो है हमारे पूरे शरीर में अपन ये बोल सकते हैं कि पुलिस का काम करती है, पुलिस है, हमारे शरीर की पुलिस है, ठीक है ना। पूरे बॉडी में ये कंटिन्यू रोटेट करते रहते, 24 घंटे चल रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। जब भी जम्स कोई आता है, अनहेल्दी जम्स आया, ये उसको किल करता है, ठीक है। बॉडी हीट करेगा, किल करेगा, बॉडी हीट करेगा, किल करेगा। आप लोग को भी ये चीज बीच में पढ़ाई गई थी, बताई भी गई थी कि फीवर या कोई डिजीज कुछ इस टाइप की आती है, रनिंग नोज है ना, ये कोई भी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, ना कि नुकसानदायक है। ये हमारा फ्रेंड है, फीवर भी है हमारा फ्रेंड है। फीवर क्यों आता है? इसके कारण आपने देखा होगा बच्चों में फीवर बहुत जल्दी जल्दी आता है, क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है उनका। आपने देखा होगा बच्चों को हम मालिश भी करते हैं, है ना, मालिश करते हैं, उनका फीवर आता है। हमारे को फीवर कम आता है, फीवर नहीं आता तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि फीवर नहीं आया। खुश कब होना चाहिए? जब फीवर आता है। समझ रहे बात को? अब इन सब चीजों के लिए सर मुझे करना क्या है? क्या करना है इन सब चीजों के लिए? अब मुझे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है या कुछ भी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
प्राणायाम। समझ रहे? प्राणायाम करने से, प्राणायाम है क्या? प्राणायाम है क्या? जीवन और समय, प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार और प्राणायाम कैसे करें, कब करें। प्राणायाम क्या है? प्राणों को नया आयाम देना ही प्राणायाम। क्या है? प्राणों को नया आयाम देना ही प्राणायाम। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, प्राण है तो जीवन है, प्राण है तो जीवन है, जीवन है तो श्वास है। समझ रहे? प्राण है तो जीवन है, जीवन है तो श्वास है, श्वास है तो ऊर्जा है, श्वास है तो शक्ति है, श्वास है तो ईश्वर है, श्वास है तो ब्रह्मांड है। और प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम इस शक्ति, ब्रह्मांड, ऊर्जा और ईश्वर को आपके अंदर समाहित करता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो ये सब सारी चीजें आपके अंदर आती हैं और फिर नेगेटिविटी आपकी बाहर जाती है। हम आज एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। वो आप भी करेंगे, आप खुद फील करेंगे। हम लोग जितने भी लोग हैं आज इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करेंगे। एक जीवन का एक फार्मूला है। जीवन का फार्मूला क्या है? आजकल लोग लाइफ का फार्मूला कम ढूंढते हैं, वाइफ का फार्मूला कुछ ज्यादा ढूंढते हैं। लेकिन लाइफ का फार्मूला यदि मैं समझ जाऊं तो शायद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन का जो फार्मूला है वो है समय टू ऊर्जा। क्या है? समय गुणित ऊर्जा। समय मतलब जितने समय मैं इस पृथ्वी पर रहा, जितने समय मैं यहाँ पे अपना टाइम गुजारा, उतने समय में कितनी ऊर्जा के साथ समय गुजारा। सपोज करिए एक बंदा है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है, लगभग उसका पूरा जीवन है 60 साल का। 60 साल के बाद में उसका मृत्यु है और 40-45 साल की एज में उसको पैरालाइज्ड हो जाता है। तो वो जिया तो ठीक है, समय तो उसका पूरा था, लेकिन क्या वो उस ऊर्जा के साथ जी पाया? नहीं। वो क्या कर रहा है? वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे के साथ में जिए। अरे कितने समय के लिए जिए, किस ऊर्जा के साथ जिए, ये मैटर करता है। आज भी कुछ ऐसे पुराने बुजुर्ग होंगे या आपके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो जितने साल जीते हैं उसी ऊर्जा के साथ जीते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप अपना स्वयं का सब कुछ कर लें, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, तब तो आपका मतलब उस तरीके से, इसके एक मिनट है, तो उस तरीके से हमें क्या करना है? हमें अपना पूरा जीवन जीना है। एक्चुअली पूरा जीवन जो होता है, पूरा जो जीवन होता है वो आपके हिसाब से चलता है। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं आपको। आज हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं कुछ हट के कुछ बताने की कोशिश करना चाहता हूं आपके साथ में, कुछ अच्छी चीज शेयर करना चाहता हूं। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जीवन जो है आपके हिसाब से चलता है पूरा। हम लोग बाबा के पास जाते हैं, दर दर भटकते हैं, यहां वहां माथा पटकते हैं। एक्चुअल जो है हमारे हिसाब से जीवन चलता है। सपोज करिए मुझे कल कुछ काम है, तो कल का मैं क्या करूंगा? कल के लिए मैं पूरा एक नोट तैयार करता हूं। ठीक है, कल के लिए मैं नोट तैयार करता हूं कि मुझे कल क्या क्या करना है, अपना पूरा शेड्यूल सेट करता हूं।
कल मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, कल मुझे इतने बजे उठ के फिर ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये पूरा आपने कल का शेड्यूल सेट कर लिया। कल का शेड्यूल यदि आपने सेट किया तो सर ये मुझे बताएं कि कल किसके हिसाब से चला? आपके हिसाब से, है ना, आपके हिसाब से चला, क्योंकि आपने ये शेड्यूल सेट कर लिया, मेरे घर पे शादी है या मेरे घर पे कुछ काम है, तो आपके हिसाब से वो शेड्यूल सेट हुआ, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, इतने बजे मार्केट जाना है, इतने बजे मंडी से मुझे ये सामान लाना है, इतने बजे पूजा का सामान लाना है, ये लाके करना है, 11 बजे तक जो है पंडित जी आ जाएंगे, पंडित जी के साथ पूजा कराना है, पूरा सिस्टम आपने अपने, फिर इसके बाद में लोगों को खाना खिलाना, पंडित को खाना खिलाना, ये पूरा सिस्टम आपने अपने हिसाब से सेट किया। पूरा दिन आपके हिसाब से चला या नहीं चला? सर ऐसे ही जब एक दिन आप अपने हिसाब से चलाते हो तो ऐसे एक हफ्ता भी आप अपने हिसाब से चला सकते हो, एक महीना भी आप अपने हिसाब से चला सकते हो। सिर्फ कागज और पेन की जरूरत, आप सिर्फ सिस्टम को सेट करिए, मुझे ये टाइम टेबल है, मेरा ये सिस्टम है, मुझे ये करना, मुझे ये इतने बजे जाना, इतने बजे ये काम करना, ये पूरा सिस्टम आप पूरा साल अपने हिसाब से चला सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर पेन की ये ताकत है किसी ना बाबा जी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी ना किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं समय का जो फार्मूला है, समय का फार्मूला सर द्वार, ऊर्जा का फार्मूला हो गया सेट, ये इसका फार्मूला है। समय का फार्मूला द्वार, ऊर्जा का फार्मूला सेट। अब इस बात को समझिए कि व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई अचीव और व्हाट आई रिग्रेट। मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या हासिल किया और मैंने क्या, या मैंने किस चीज का ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण मुझे पछतावा हुआ। ये आप लिख के देखो, इसको आप डेली रूटीन में आप एक बार लिख के देखिएगा, 110% मैं बोल रहा हूं आपको चेंजेस मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, आपको यहां से भी चेंजेस मिलेगा, बॉडी में भी चेंजेस मिलेगा, हर चीज में चेंजेस मिलेगा, एक बार आप करके देखिएगा। सेट पे अगर अपन आते हैं तो आपका स्लीप अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ ही साथ आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। हमने क्या किया, चारों तरफ से लोगों को बांध दिया, आपने दवा भी दिया दुआ भी कर दी, उसको एक्सरसाइज भी करा दिया, उसका जो है मेंटल स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपने जो है उसको हाइट कर दिया, फिट कर दिया। अभी वो बंदा किसी प्रकार से डैमेज होगा, प्रॉब्लम होगी उसको नहीं। समझ पा रहे हैं मैं कुछ बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एनीवन? है समझ? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे समय और ऊर्जा दोनों बढ़े? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे समय और ऊर्जा बढ़ती है? वो है प्राणायाम। प्राणायाम सर क्या करता है? सांसों में दूरी पैदा करता है। मेरे ख्याल से हम लोग अभी अपने साथ में करीब 6-7 लोग, 8 लोग हैं, ऐसा कुछ है हम लोग, है ना। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बोलता हूं, इसके बाद उस चीज को समझिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अपने हाथ को ऐसे रखिएगा सर, और सांस को जब बाहर निकालेंगे तो यहां फील होगा, हो रहा है ना, हल्का, हाँ, हवा जो आ रही है वो फील हो रहा होगा। अब आप लोग के पास में, सबके पास में मोबाइल है, मोबाइल में आप स्टॉप वॉच निकाल लीजिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच निकालिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या फर्क पड़ता है, विद इन कुछ सेकंड में आपको फर्क पड़ रहा है, मतलब अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। निकालिए सभी ने, हाँ सभी निकाल लें प्लीज।
जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो कनेक्ट हैं, है ना। चलिए, अभी आप हाथों पे सांसों को जब फील करते हैं, एक बार सांस को अंदर लीजिएगा और सांस को जब छोड़ेंगे तो इस पे फील करेंगे, मतलब उसको 1 गिनेंगे। ठीक है, सांस हमने लिया, छोड़ा, 1 हुआ, फिर लिया, छोड़ा, 2 हुआ, यहां पे फील करते चलेंगे। ठीक है, कि मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी स्टॉप वॉच अपन जब स्टार्ट करेंगे तो सांस को ऊपर भरेंगे और जब छोड़ेंगे तो उसको 1 गिनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको लगभग? यस, है ना। 1 मिनट में जितने भी लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट में कितनी सांसें आपकी आ रही हैं ये काउंट करके मुझे बताएं और अपने अपने काउंटिंग को उसको लिख लें। 1 मिनट में कितनी सांसें आपकी आ रही हैं उसको काउंट करके लिख लें। ओके, देन स्टार्ट। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लो आप। सर काउंटिंग गलत है आपकी, फिर से करिए। क्या लिख दूं सर? चार। चलिए, आपका कितना सर? नंबर बोलिए, नाम बोलिएगा। मोहंती जी। मोहंती जी, ओ हो। किसका? 24 किसका? 24 किसका बोला? नाम थोड़ा सा प्लीज। 25 किसका? मोहंती जी का ना, ये तो मैंने लिख लिया। और कौन है जो मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं? 1 मिनट। हाँ अंजलि बोलो, क्या बोल रही हो? 12 है अंजलि का। अंजलि। हाँ धर्मचंद जी, आप बताइए। 26 धर्मचंद। और डॉक्टर नेहा जी का कितना है? और कोई? 21 डॉक्टर नेहा। अंजलि साहू जी का कितना है? और कोई है अपने साथ जो कनेक्ट है? 16 कौन है? अंजलि साहू। हाँ शैलेंद्र साहब, आप बताइए आपका कितना है? शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं जा रही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लगभग 1 2 3 4 5 6 लोग अपने साथ कनेक्ट है ना। 6 लोगों के साथ में अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देन स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी है एक्चुअली क्या है, अपना जो रेशो माना जाता है वो रेशो रहता है लगभग अपना 10 से 20 सांस के आसपास लोगों की आती जाती है। ठीक है, नॉर्मल में। ठीक है, 10 से 20 सांस लगभग लोगों की इस एज में आती है, जिस एज में अपन अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा सर? हेलो। हाँ शैलेंद्र साहब बताइए। नमस्कार जी। कितनी सांसें हैं आपकी? नहीं किए टेस्ट? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा, मैं आपको इसलिए ये करवा रहा हूँ साथ में। ठीक है ना। चलिए अपन ने ये किया। ये लगभग जो है, ये जो नॉर्मल रेंज है वो ये है 10 to 20। ठीक है, अभी हम
इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या, मैं जो प्राणायाम पे बात कर रहा था, प्राणायाम क्या इसमें जो स्टार्टिंग होती है धरण, ध्यान और समाधि। धरण, ध्यान, समाधि। धरण से ध्यान की ओर, ध्यान से समाधि की ओर। कोई जरूरी नहीं है आपको बाबा बनना, या कोई जरूरी नहीं कुछ करना, ना किसी को जरूरत है कि मैं किसी भगवान के मंदिर में जाके पूजा करूं या कुछ भी, कोई ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं। धरण का मतलब क्या होता है? धरण, हम जो सांस को रोकते हैं उसको हम धरण बोलते हैं। जब हम सांसों पे कंट्रोल कर लेते हैं, जब हमारा पूरा कंट्रोल जब सांसों पे आ जाता है, तो मेरा पूरा ध्यान एक जगह। अभी जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान कहाँ? आपको पढ़ाने में, आपको बताने में, कुछ नई चीज सिखाने में। आपका अभी ध्यान कहाँ है? मेरे तरफ सीखने में। आपका ध्यान केवल यहीं पे है और अभी कहीं नहीं। अभी फोन आएगा तो हो सकता है आप इस ध्यान से उचट जाए, आप ध्यान तक भी ना पहुंच पाए, यहां धरण पे ही लटक के रह जाए। धरण मतलब आप जो सांस को रोक रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान आपका सांस की तरफ रहता है। और जब आपका पूरा ध्यान यहाँ कंट्रोल हो जाता है, इसके बाद आप ध्यान से समाधि की ओर। समाधि का मतलब ये नहीं कि आप गड्ढा खोद के नीचे समाधि चले गए या सो गए। समाधि का मतलब बोले, समाधि का मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरे लीन है, किसी से कोई, ये मतलब ये नया टाइप का आपको मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं टोटल लीनता के साथ में कर रहे हैं, आप उस चीज में समाधि की ओर चले गए। किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने काम में मग्न हूं, अपने काम में व्यस्त हूं। ये है प्राणायाम का एक सिस्टम। अभी क्या करेंगे हम, जो स्टेप होते हैं वो स्टेप मैं लिखाता हूं, इस स्टेप को अभी आप करेंगे। हमारे ये 1 2 3 4 5 6 लोग ये 6 कंटेस्टेंट जो है हमारे साथ में, ये जिनकी 4 सांसें थी। सर एक बार प्लीज अपना नाम बताएंगे। रितेश सर, रितेश जी। सर आपने मैं आपको बोल नहीं सकता, आपने बहुत जबरदस्त ऐसा प्रैक्टिस किया है, बहुत जबरदस्त आपने ऐसा ध्यान किया है जी। जी भैया बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है। यदि आपने जो 4 बोली ना, अभी मैं 4 तक नहीं आया हूं, मैं खुद भी 4 तक नहीं आया। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया, क्योंकि आपने जिसका नाम ले लिया ना, नाम ले लिया, वो मेरे लिए बहुत है। अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं, बहुत बेस्ट है। और मेरी विशेषता है आपके साथ में कि आप ऐसे ही रहेंगे, और मेरे ख्याल से आप इसी जो मैं बताना चाह रहा था, इस ऊर्जा के साथ में वो अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है सर, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप इसका एक्सपीरियंस करते हैं तो मैं बोल रहा हूं एक अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो आगे मैं बढ़ता हूं। अभी क्या सर, इसके 4 स्टेप। हाँ सर, नहीं नहीं सर जी। जी 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 जी। यस, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। आप उसकी सर क्या है, ये जो चीज एक ऐसी अमेजिंग चीज है कि आप जो है सामने वाले का पूरा, बोलना चाहिए सोनोग्राफी निकाल ली,
बोलना चाहिए पूरा एक्सरे कर लोगे आप। ये एक ऐसी चीज है, लेकिन आएगी, धीरे धीरे आएगी। अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बहुत आगे तक हैं, मैं कुछ लोगों के साथ में कनेक्ट हूं, तो उनको भी अपन इधर आप और मैं मिलकर सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेप में क्या होता है, इसके 3 स्टेप होते हैं एक्चुअल। 3 स्टेप में क्या होता है, पहला होता है पूरक, दूसरा होता है कुंभक, तीसरा होता है रेचक। एक्चुअली इसमें एक और होता है जिसको सुन्नक बोलते हैं, लास्ट होता है, लेकिन ये 3 ज्यादा प्रचलन में है। पूरक क्या, पूरक मतलब सांस को खींचना, आपने सांस अंदर ली, पूरक। कुंभक, कुंभ खड़ा, रोकना, ठहराव, सांस खींचा, रोका, कुंभक। रेचक धीरे धीरे हमने छोड़ दिया। अभी जितने लोगों ने मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट किया है, अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ वो जुड़ेंगे। अभी क्या करना है मुझे, सिर्फ हम इसको 3 बार करेंगे, 3 टाइम करेंगे। इसके बाद फिर से हम वो रीडिंग लेंगे जिसने 1 मिनट में जिसने जिसने जो जो किया, ठीक है। हम पहले इसको करेंगे, पहले पूरक। पूरक मतलब हम सांस को खींचेंगे, इसको 4 स्टेप में हम करते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचेंगे। 4 स्टेप में हम सांस को लेंगे, 1 2 3 4 यानी, ठीक है। फिर होल्ड करेंगे हम 8 स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप तक हम उसको होल्ड करेंगे। फिर देन 4 स्टेप में हम स्लोली 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 छोड़ेंगे। यस, ये हमारा 1 होगा। सुन्नक क्या होता है, सुन्नक एक्चुअली क्या, वेटिंग पीरियड है। सुन्नक हमारा वेटिंग पीरियड है, इधर पे हम जाके रिलैक्स होते हैं, वेट करते हैं, फिर सेकंड वाला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरक, सांस को लेना है, रोकना है, छोड़ना है। सभी को समझ आ रहा है, राइट है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे अभी, क्या करना है, ये ऐसे हमको 3 स्टेप करना है। पहले हम क्या करेंगे, सांसों को लेंगे, मैं काउंटिंग करूंगा, मैं इशारे से करूंगा, मैं भी आपके साथ में हूं, इशारे से करूंगा। हम उसको जो है 4 बार में सांस को लेंगे, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4, होल्ड करेंगे 8 टाइम। इसके बाद में फिर हम उसको छोड़ेंगे 4 टाइम में, फिर रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे जब हम, जिस समय हम रिलैक्स मोड में आएंगे उस समय हमारा ये 1 काउंट होगा। फिर सेकंड टाइम फिर हम उसको 4 बार में लेंगे, 8 बार में छोड़े, 8 बार में हम उसको होल्ड करेंगे और फिर 4 बार में हम छोड़ेंगे, राइट है। सेकंड होगा। देन इसको हमको 3 टाइम करना है। 3 बार करने के बाद में वापस से हम 1 मिनट का यही वाला जो स्टेप हमने अभी किया था, और फिर काउंट करेंगे कि हमारी किसकी सांस कितनी आएगी। इसलिए मैंने नाम लिख लिया है, इस बार बताएंगे कि मुझे कितनी सांस आएगी। यस, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करिए। 1 रिलैक्स, सेकंड, चलिए एक बार फिर से बताता हूं, सुनिए। 4 अंकों में हमें सांस लेनी है। देखिए पहले मेरे को देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए। 4 अंक में मुझे सांस लेनी है, 1 2 3 4, फिर होल्ड करना है 8 अंकों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसको छोड़ना है 4 अंकों में, 1 2
3 4 रिलैक्स। समझ आया? हाँ चलिए आप करें शुरू, स्टार्ट। अभी किसी को कोई क्वेरी तो नहीं, इसमें समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करिए। 3 बार करना, 3 स्टेप लीजिएगा, ठीक है? वन स्टेप कंप्लीट। सेकंड ले। एक स्टेप और लेंगे फिर से, तीसरा राउंड। रिलैक्स। थ्री राउंड सबके हो गए। छोटा था वो, एक्चुअली क्या है, उसको धीरे धीरे करके अपन को बढ़ाना होता है। अभी टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा इस वजह से। क्या नहीं हुआ? हाँ हाँ, अच्छा वॉक भी कर रहे हैं रितेश सर? हाँ आप खींच सकते हैं ना, मैं बाकी लोगों को कैसे करूंगा? आपका चलेगा, आप तो 10 राउंड कर सकते हैं, 20 राउंड उसको लॉक कर सकते हैं ना। है ना, ये अपन एक्चुअली क्या आपका डेली रूटीन में ना, अभी इन लोगों का रूटीन नहीं है, इसलिए मैंने छोटा स्टेप लिया। है ना, अभी इनको जो है धीरे धीरे करके अपन को बढ़ाना है। 2:2 का ही रेशो दे रहे हैं अपन, 2:4 का 2:8 का 4:8 का दे रहे हैं, ऐसा चला रहे हैं ना। चलिए अभी अपन क्या करेंगे, जितने लोग थे मेरे साथ में, मोहंती जी, अंजलि जी, धर्मेंद्र जी, क्या है धर्मचंद जी, है ना, धर्मचंद जी, नेहा जी, अंजलि, साहू जी और शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी ने साथ काउंट नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं। इतने लोग फिर से वापस से 1 मिनट का अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और फिर से जो मैंने आपको सांस लेने के लिए बोला था अभी काउंटिंग करिए, देखिए देन कितनी काउंटिंग आ रही है आपकी। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट नाउ। जी बोलिए ना, रितेश सर बोल रहे हैं। हम्म 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 सर वो अभी नहीं, अभी अभी अपन नहीं करा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, करेक्ट बोल रहे हो, एक्चुअली क्या है, इसको अपन अगले स्टेप पे स्टार्ट करेंगे। ये तो केवल एक एक्सपेरिमेंट इनको बता रहा हूँ कि इतनी ही देर में इनको जब इतना रिलैक्स मिल सकता है तो हमको आगे कितना रिलैक्स मिल सकता है। है ना। हम्म 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 हम्म
सर मैं बता तो रहा हूँ कि आप तो मेरे से काफी आगे पे हैं। मेरा जो है 8 लगभग काउंटिंग आता है सर। नहीं नहीं ठीक है। देखिए बात क्या है, बच्चा हो, बच्चे से भी हमें सीखने मिलता है और बड़ों से भी हमें सीखने मिलता है। कोई जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला था पहले ही, मैं आपसे जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था मैंने पहले ही बात करी थी कि हम लोग एक दूसरे से केवल शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी जैसे आपने, आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है कि आपका 4 आ रहा है, मेरा 8 काउंटिंग आता है, मेरा 8 काउंटिंग आता है, 8 to 10 आता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अभी भी मैं लगा रहता हूं। एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा अमेजिंग सिस्टम है कि इसको कभी भी कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कब करना कैसे करना। चलिए किसका किसका काउंटिंग हुआ प्लीज बोलेंगे। मोहंती सर स्टार्टिंग। अंजलि मैम 9 आया। चलिए मोहंती सर 9। किसी का भी 9 आ गया। मोहंती सर बहुत जल्दी कवर कर लिए, क्या बात है, 25 से नीचे आ गए एकदम डाउन। चलिए हाँ धर्मचंद जी क्या बोल रहे सर जी। 4। अरे वाह यार, नाइस सर, नाइस नाइस, आपने तो जबरदस्त खींच दिया। चलिए नेहा मैम अरे वाह 6 है, वेरी गुड। सभी लोग ने बिल्कुल। अंजलि साहू मैम 10 है, इनका भी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने सिर्फ अभी बहुत छोटा स्टेप लिया, बहुत छोटा स्टेप। इसको हम क्या करते हैं, जैसे 10 काउंटिंग पे हम सांस ऊपर भरते हैं, 20 काउंटिंग तक रोकते हैं। इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है ना, धीरे धीरे जितना कैपेसिटी आपका बढ़ता जाए, जितने देर हम, जितना काउंट में हम सांस लेते हैं उससे डबल टाइम पे हम होल्ड करते हैं और फिर उतने ही काउंट में हम बाहर छोड़ते हैं। इसको यदि आप करते हैं, आप मुझे 15 दिन के बाद बताइएगा, 15 दिन में आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आप देखिएगा। ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, जो जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में जब हम होल्ड करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ना, वो लगभग लगभग 6 इंच बड़ा हो जाता है और आपके आंतों की मसाज होती है। क्या होता है, आपके आंतों की मसाज होती है। अब आप सोचिए, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स, पेट से जुड़ी जो भी दिक्कतें आती हैं, वो लगभग खत्म हो जाती हैं, जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप यदि मेडिसिन के साथ में कुछ चीजें ये करने को बोलते हैं तो बंदा दोबारा कभी लाइफ में वो मेडिसिन नहीं लेगा, यदि उसने इस सब चीजों को अपना लिया तो। उसका स्लीपिंग पैटर्न सही होना चाहिए, उसको साथ में एक्सरसाइज होना चाहिए, उसका डाइट प्लान, आप डाइट चार्ट बना के दीजिए, कंप्लीट कुछ चीजें करके दीजिए। आप नॉर्मल डाइट चार्ट बनाइए, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत धांसू बनाइए या ये उसके हिसाब से निकालिए कि इतना ये चाहिए, कुछ नहीं। उसको सिर्फ आप कोशिश करिए कि फाइबर डाइट ले, आपको क्या देना कैसे देना। अभी मैं बता रहा हूं कि कुछ अगर रितेश सर है तो रितेश सर को बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि आप जब ये इसमें घुसे हुए हैं तो उनको आइडिया होगा। हम लोग जो गेहूं खाते हैं, आपको पता है गेहूं भी बहुत नुकसानदायक है, पता है आपको। लगभग बोला जाता है कि 1950 के आसपास की बात है ये। 1950 में इसमें हाइब्रिड का कुछ सिस्टम डाला गया था। नहीं तो पहले जो गेहूं की बाल होती थी ना, वो इतनी हाइटेड होती थी और इतना ज्यादा इसमें वो लग जाते थे कि ये पूरा लटक जाता था, झड़ जाता था, नीचे की ओर गिर जाता था। और हम लोग अगर इस खेत में घुस जाए तो हम लोग ढक जाते थे, इतने हाइट का होता था। बट 1950 के आसपास इसमें कुछ लोगों ने मिलके इसको हाइब्रिड सिस्टम पे लाके छोड़ दिया और अभी बाल इतनी होती है कमर के बराबर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती, समझ रहे। तो इसमें ग्लूटेन की जो मात्रा थी जो कम थी, अभी हो गई ज्यादा हाइब्रिड के कारण, जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। आई एम राइट रितेश सर? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 70% ऊर्जा है वो आपकी सांसों से आती है। 70% ऊर्जा, जो ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए, ये
हाँ सर बोलिए ना। आप हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं कुल मिला के ना। देखिए आप हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं इसलिए आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। देखिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये चमत्कार नहीं है, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा अगर आप कंटिन्यू लगे रहे तो। यदि मेरे साथ में जितने लोग बने इतने लोगों ने, मैंने अगर मेरी ये जो भी चीजें मैं जो भी बता रहा हूं आपको, मैं अपने आप को सफल कब मानूंगा कि जब ये लोग मेरे साथ में जुड़ के ये चीज को करें और इसमें कुछ महारत हासिल करें। वो खुद अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करें, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए काम करें। जरूरत नहीं है मुझे इधर उधर जाने की। ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा, 70% जो ऊर्जा आती है आपकी केवल सांसों से आती है। जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो लगभग हमारे जो फेफड़े हैं वो भी टॉक्सिन्स ज्यादा से ज्यादा बाहर आउट करते हैं। वो भी सांसों के द्वारा ही आना जाना होता है। हमें जरूरत नहीं है मेडिसिन लेने की। हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या, हमारे को जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सोचने में पड़ गया, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत ज्यादा मैं कुछ दिमाग चला रहा हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप में गहन अध्ययन में लग गया हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, दिमाग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जब आपके पास में प्रॉपर आपकी सांस। देखिए आपको बता दूं, ऊपर वाले ने जितनी सांसें दी हैं हमारे पास में उतनी ही रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात सत्य है। लेकिन हम समय को बढ़ा सकते हैं, हम समय को बढ़ा सकते हैं सांसों को छोटा करके, सांसों में दूरी पैदा करके हम समय को बढ़ा सकते हैं। कछुआ 250 साल जीवित रहता है, 250-300 साल जीवित रहता है। क्यों? इसके कारण सांसों में दूरी को बढ़ा। हम भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात। अभी मैंने क्या किया, मैं थिंक कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त सोच रहा हूं, कुछ बहुत सारी चीजों को दिमाग में टेंशन में लिया हूं। अभी मेरे पास में ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है, ऑक्सीजन उतने अच्छे से मैं ले नहीं रहा हूँ, सांस लेता नहीं है, मेरा कोई एक्सरसाइज नहीं है, मेरा कुछ अच्छा खान पीन नहीं है। अभी जब यहां से कमांड जाएगा कि बहुत ज्यादा सोच रहा है बंदा, थिंक कर रहा है, अभी मुझे बताओ उसको ऑक्सीजन देना कहां से देगा। वो बोलता भाई ब्लड में है, बोले एक काम कर ब्लड से खींच के लिया, ब्लड से खींच के पूरा इधर पे डाल दिया। अभी बताओ लिम्फ क्या काम करेगा, जो मैंने आपसे बताया था लिम्फ कैसे काम करेगा, उसके पास में है ही आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज ही नहीं, कैसे काम करेगा। ठीक है, वहां पे हो गई गड़बड़। अभी हो गया आपको बीपी, वहां से आपका बीपी बढ़ गया, आप दवा खाने लगे। मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई भी दवा अगर यदि आपका बीपी 180 है, 164 के नीचे नहीं ला सकता। अगर आपको करना है तो सिर्फ इसके जरिए ही आप सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि इससे नीचे आ जाए बट वापस से यहां आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो प्राणायाम एक ऐसी चीज है, प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपकी दवाएं बंद हो जाती हैं। आप जैसे मैंने अभी इनसे भी सर से बोला ना कि लगभग हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो ये चमत्कार नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए आपको। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये मेरा वादा। अब प्राणायाम के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम कर सकते हैं आप, सूर्यवेदी प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भारती कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। चंद्रवेदी यदि आप करते हैं दिमाग शांत रहता है। चंद्रवेदी में हम क्या करते हैं, हम बाएं साइड से लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं। लेफ्ट से लेंगे, हम सांस को लेंगे, खींचेंगे, राइट वाला दबा देंगे, हम राइट वाले को दबाएंगे, लेफ्ट से लेंगे, आप इसको आधे घंटे करिए, 1 घंटा करिए, जब इच्छा करे तब करिए। खाना खाने के 4 घंटे बाद में कोई भी प्राणायाम आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग रिलैक्स रहेगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपको जो है
रिलीफ मिलेगा। आपको एनर्जी लेवल कम है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। यदि आप सूर्य भेदी प्रणाम करते हैं, सूर्य में हम राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। यदि आप इसको करते हैं, आराम से करिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आलसपन कई लोगों को रहता है, अरे ठीक है मैं देख लूंगा या कर लूंगा या मैं अभी करता हूँ, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। इसमें भी बहुत, सर्दी जुकाम किसी को हो रहा है उसको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको जो है एक से एक बेहतरीन रिजल्ट्स आपको खुद को देखने मिलेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ इसको करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सांस को रोकना शुरू करें। सांस को खींचिए, होल्ड कीजिए, सांस को खींचिए, होल्ड कीजिए, छोड़िए। समझ आ रहा है आप लोग को? बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं प्राणायाम के, कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। प्राणायाम कभी भी कर सकते हो। खाना खाने के 4 घंटे बाद में आप बैठिए आराम से। खाना खाने के तुरंत बाद में कोशिश करिए हर बंदा वज्रासन पे बैठे, 5 से 7 मिनट बैठे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। फिर आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि चाय का एक जग वो है, भगोनी है जिसमें आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। 2 चाय की भगोनी, सॉरी, ठीक। एक में चाय बनाते हो, इसको रोज धोते हो, और इसको जो है कभी कभी धोते हो। कभी धोया, कभी नहीं धोया, कभी धोया, कभी नहीं धोया। अभी बताइए लाइफ किसकी ज्यादा रहेगी, इसकी या इसकी? जिसको रोज धोया उसकी। तो अगर मैं अपनी बॉडी को रोज डेली साफ कर रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं, तो कुछ भी चाह रहा है, वो कचरा निकल तो रहा है, एटलीस्ट निकालना है मुझे, गंदगी निकालना है। और ये जो मैंने आपको बताया था लिम्फ और ब्लड की बात, ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है। नेचुरोपैथी में सीधी सी बात, कितने बड़े बड़े नाम हैं, किस किस बीमारी के बहुत सारे नाम है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक ही बात होती है, टॉक्सिन्स को बॉडी के बाहर निकालिए। सीधा सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं करना। और किसी भी हालत में यदि आपने टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल दिया, मतलब बंदा के रिलैक्स मिल जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ में शेयर करी, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या, आज मैं एक दिन पहले ही आपके सामने प्रस्तुत हो गया, क्योंकि कल मेरा भी क्लास रहेगा थोड़ा सा दूसरे जगह पे, तो उसकी वजह से मैंने आज ले लिया। तो कुछ चीजें आई होप आप लोग को क्लियर हुआ सभी को। चलिए, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास पे। कुछ आप लोग के लिए कोशिश करूंगा नया लाने के लिए। अब अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट पे कुछ, और कुछ डाइट पे बात करेंगे, छोटी सी बातें, ठीक है। चलिए, ओके, सभी को शुभ रात्रि। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे कोई?